उसने सोचा कि अब तो मर रहा हूं, मेरी ये माला है भगवान, कोई मेरी माला मेरी प्रेम का तक पहुंचा दी। और जब सत्संगी उसने बात सुनी कि शिवलिंग को अर्पण किया हुआ जो भी दान होता है उसका 2.5 गुना फल प्राप्त होता है, तो बोले भोले बाबा वहां पर एक शिवलिंग था जहां वो गिरा था, उसने वो माला लेकर के और शिवलिंग को पहना दी। बोले बाबा मेरी ये माला मेरी प्रेम का तक पहुंचा देना, और तो कोई है नहीं यहाँ, और मैं मर रहा हूं, अंतिम समय में आप मिले हैं, तो ये माला मैं आपको ही भेंट करना। और वो माला शिवलिंग को अर्पण करके और उसकी आत्मा शरीर को छोड़ के चली गई। उसने पूरी जिंदगी गलत काम किए, बहुत गलत काम किए थे। जब वहां पहुंचा जाकर के तो बोला ये आया है, इसके खाता में देखिए कितना कर्म अच्छा किया कितना खराब किया है। तो जब उसका देखा गया हवाई खाता तो उसमें सारे कर्म उसके खराब थे, सब कर्म खराब थे। बोले क्या पलटना इसके पन्ने, इसके तो सारे कर्म खराब हैं, तो ऐसा करो उसको नरक में डाल दो। बोले दोबारा देख लो। अरे देख लिया मैंने पूरा, सब को कर्म है इसके। उसको उठा के जैसे ही ले चले नरक में डालने के लिए, उसी समय शंकर जी के गण आ जाते हैं, नंदी आ जाते हैं, कार्तिक आ जाते हैं, गणेश आ जाते हैं और गण आ जाते हैं उनके। बोले रुको। बोले क्यों? आप इस खाते के अंतिम पृष्ठ पर देखिए क्या लिखा है। तो अंतिम पृष्ठ के अंतिम लाइन में लिखा था, इसने मरते समय एक मोतियों की माला शिव जी को अर्पण की। अच्छा, तो अच्छा नेक काम किया इसने। तो शिव जी ने इनको क्या दिया? शिव जी ने उसी समय इसको वरदान दिया है कि तुझे 2.5 घड़ी के लिए इंद्रासन दिया जाता है। बोले इंद्रासन? बोले हाँ, उन्होंने वरदान दे दिया उसी समय। तो उसी समय उसको बोले अभी तू ये बता, अच्छे कर्मों का फल पहले भोगेगा या खराब कर्मों का? तो बोले मैंने खराब ही की है पूरी जिंदगी, अच्छी कुछ किया ही नहीं। अच्छा भी कुछ हो गया क्या हमसे? बोले हाँ एक अच्छा हो गया तो किसी, तो उसी का फल दिखा दो बस, बाकी तो बुरे कर्मों का तो फल मिलेगा मुझे। तो अच्छे कर्म का फल के लिए उसको नौकर चाकर सारे इंद्र के आ गए और पालकी आ गई और उसमें उसको बैठा करके और इंद्रासन के लिए प्रस्थान कर दिया। इंद्र भगवान बैठे थे, उन्होंने जाकर के बोला इंद्र नीचे उतरो, अभी से इंद्र मैं हूं यहाँ का। इंद्र बोले ये क्या हो गया? नारद जी बोले बिल्कुल सही है, इसने मरते समय एक माला शिवलिंग को अर्पण की थी, इसलिए भोलेनाथ ने इसको 2.5 घड़ी के लिए इंद्रासन दिया है। आप आ जाओ नीचे। इंद्र को नीचे उतार दिया, स्वयं इंद्र बन के बैठ गया। सारे नौकर चाकर उसकी कहना मानने लगे, आदेश करने लगा, इधर क्यों बैठे हो, क्यों हंस रहे हो? तब तक नारद जी आ गए, नारायण नारायण नारायण। बोले यहाँ क्या नारायण नारायण बोले, इसमें व्यंग नहीं करना। नारद जी बोले अच्छा, धोखे से माला डाल दी थी आपने, इसलिए आपको इंद्रासन मिल गया, हमसे भी आप कहने लगे हाँ। नारद जी बोले कोई बात नहीं। अब बोले महाराज एक बात बताओ, हमसे धोखे पे वो माला शिवलिंग को पड़ गई तो मुझे इंद्रासन मिल गया 2.5 घड़ी के लिए, अगर मैं जानबूझ के दान करूं तो मुझे क्या मिलेगा? ऐसा कोई उपाय है जो मैं दान करूं? बोले तू इंद्र है और तेरे पास सोना चांदी हीरे जवाहरात सब कुछ है, तू जा दान कर और कुछ मत कर। उसने जितने इंद्र के खजाने में सोना चांदी था सारा दान कर दिया। 2.5 घड़ी तक 24 मिनट जितनी देर तक बैठा सब दान कर दिया। उसके बाद इंद्र आ गए, इंद्र से कहा आप संभालो, तब तक खजाना खाली हो गया। बोले 2.5 घड़ी के लिए मैं इंद्र था, मेरी इच्छा थी वो किया, और ये दान देख करके भगवान ने वहीं से उसको बोला कुकर्म तूने किए हैं इसलिए तू राक्षस वंश में पैदा होगा, लेकिन जो तूने दान किया है इसके लिए तो राक्षस वंश में भी राजा बलि बनेगा
तेरे यहाँ स्वयं भगवान विष्णु भिखारी के भेष में भीख मांगने आएंगे, तब तू भगवान को सारी भूमि दान दे देगा और तेरा नाम देवताओं के साथ लिया जाएगा। वही ज्वाली अगले जन्म में राजा बलि बना और बलि के यहाँ स्वयं वामन भगवान भीख मांगने के लिए गए थे, जहां पर उन्होंने फिर वरदान उसको दिया। तो एक छोटे से दान से वो कहां से कहां पहुंच गया। इस प्रकार कलयुग में जितना दान कर सकते हो, रक्तदान, अन्नदान, धन दान, समय दान, कन्यादान, जो भी दान कर सकते हो ये करो। यही कलयुग में तरने का साधन है। बोल